ओके सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई लेकर के आ चुका है फिर से एक न्यू टाइप का ट्रेंडिंग भोजपुरी सॉन्ग के ऊपर डीजे स्टेटस का एडिटिंग ट्यूटोरियल, जिसके अंदर आपको कुछ नए नए इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखेगा ताकि आपको वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। साथ ही ये जो सॉन्ग होने वाला बहुत ही मस्त सॉन्ग है जो कि अभी अभी रिलीज़ हुआ है और सबसे पहले मैं ही इस सॉन्ग के ऊपर वीडियो अभी बना रहा हूँ, जिसका टाइटल है झगड़ा के घर। पवन सिंह जी का न्यू सॉन्ग है। तो इसी सॉन्ग के ऊपर आज का वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले इसका प्रीव्यू देख करके आ जाइए, उसके बाद आपको फुल ट्यूटोरियल दूंगा दोस्तों। म्यूजिक तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी प्रकार का एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे बनाना इस टाइप का वीडियो सब कुछ अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का स्टेटस बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेना होगा। जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे हमारा कुछ पेज शो हो जाएगा। तो सबसे पहले प्लस के बगल में प्रोजेक्ट का ऑप्शन में आना होगा। तो दो प्रोजेक्ट मेरे द्वारा दिया जाएगा जो कि सॉन्ग बीट मार्क और सेक इफेक्ट रहेगा। इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि सिंपल सा सॉन्ग बीट मार्क को ओपन करना है, ठीक है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से बीट मार्क किया हुआ मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले फ़ोटो को ऐड करना है। फ़ोटो को ऐड करने के लिए स्टार्टिंग में आना होगा, प्लस का ऑप्शन में आना है, मीडिया का ऑप्शन में आ जाइए और आपको सिंपल सा अपना फ़ोटो को ऐड करना है। और जो स्टार्टिंग का फ़ोटो का साइज़ रहेगा 9.16 का रेशियो रहेगा। तो आप लोग 9.16 का रेशियो में फ़ोटो को क्रॉप कर लीजिएगा, जिसको आप लोग किसी भी ऐप की मदद से कर सकते हो या फिर आप अपने गैलरी में कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले फ़ोटो को ऐड करना है। तो मैं फ़ोल्डर सेलेक्ट करके फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। सो गाइज यहाँ से देख सकते हो मैं फ़ोटो को ऐड किया। इस प्रकार से 9.16 का रेशियो में इसका साइज़ बना करके रखा है मैं। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट बीट पे आना है, इधर से ट्रिम कर देना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है। जूम का सेक्शन में आकर के इसको जूम इन कर लेना है। इस प्रकार से इसका साइज़ को छोटा करना है। उसके बाद कहीं भी टैप कीजिए, प्लस में आइए, मीडिया में आइए और दूसरा फ़ोटो को ऐड करना है। नेक्स्ट बीट पे आना है और इधर से ट्रिम करना है। इसका साइज़ को आपको थोड़ा सा कम कर लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग कम कर लीजिएगा। कहीं भी टैप करना है, फिर से प्लस में आना है, मीडिया में आना है और फिर से अपना फ़ोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बीट पे आना है, बचे हुए भाग को ट्रिम करना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आए, जूम का सेक्शन में आकर के इसका साइज़ को सबसे पहले कम कर लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। तो सारा बीट के अकॉर्डिंग आपको अपना फ़ोटो को ऐड करते जाना है और ट्रिम करके इधर से और इसका साइज़ को हल्का सा छोटा कर लेना है। तो इसको पहले आप लोग कीजिएगा, ये जो काम है आपको यहाँ तक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे हमारा वीडियो क्लिप यूज होगा, देख सकते हो 8 सेकंड से लेकर के 9 सेकंड में वीडियो क्लिप यूज होगा और यहाँ पे 10 सेकंड से फिर से आपको फ़ोटो ऐड करना है। तो प्लस में आइए, मीडिया में आइए, कोई भी फ़ोटो को आपको ऐड करना है, कोई भी साइज़ का फ़ोटो रहेगा। 3 डॉट का ऑप्शन में आइए और यहाँ से आपको फिल कंपोजिशन एरिया करके फुल स्क्रीन बना लेना है फ़ोटो को। नेक्स्ट बीट पे आना है, इधर से ट्रिम करना। उसके बाद कहीं भी टाइप कीजिए, प्लस में आना है, मीडिया में आना है, फिर से अपना कोई भी फ़ोटो को ऐड करना है। 3 डॉट का ऑप्शन में आइए, फिल कंपोजिशन एरिया करना है। नेक्स्ट बीट पे आना है और इधर से ट्रिम करना है। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले अब यहाँ से फ़ोटो को ऐड करते जाना होगा और लास्ट तक फ़ोटो ऐड कर लेना होगा। आगे एक जगह और फ़ोटो यूज़ नहीं करना, कहाँ पे नहीं यूज़ करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले देख सकते हो ऐसे आपको सारा बीट के अकॉर्डिंग अपना फ़ोटो को लगाते जाना है। फ़ोटो को लगाते जाने के बाद आपको यहाँ पे आगे आ जाना होगा। 25 सेकंड में हमारा एक वीडियो क्लिप यूज़ होगा, तो यहाँ फ़ोटो यूज़ मत कीजिएगा। बाकी सारा के अंदर ऐसे ही आपको फ़ोटो लगा लेना है। सभी बीट के अनुसार से आपको फ़ोटो मैच करके लगाना है और फुल स्क्रीन में सबको कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा देता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ दोस्तों। सो गाइज़ यहाँ से देख सकते हो मैंने सारा फ़ोटो को यूज़ कर लिया है और यहाँ पे 9.16 का रेशियो वाला फ़ोटो का यूज़ किया। यहाँ पे वीडियो क्लिप था तो इसको छोड़ दिया है और इसके बाद इधर मैंने सब में फ़ोटो लगा दिया है। तो इस प्रकार से आपको भी फ़ोटो लगाना था और यहाँ पर हमारा
25 सेकंड में भी एक वीडियो क्लिप रहेगा। तो यहाँ पे भी अभी मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे वीडियो क्लिप यूज़ करूँगा, ठीक है। इसके बाद आपको इधर भी लास्ट तक फ़ोटो को ऐड करना था। इतना आप लोग कर लोगे तो उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आना है और सबसे पहले तो वीडियो क्लिप को ऐड करना है। तो यहाँ पे 8 सेकंड में आ जाइए और आपको फर्स्ट वीडियो क्लिप को ऐड करना है। वीडियो क्लिप को ऐड करने के लिए प्लस का ऑप्शन में आना है, मीडिया का ऑप्शन में आ जाइए और आपका जहाँ भी वीडियो क्लिप रखा हुआ है वहाँ से आप वीडियो क्लिप को ऐड कर लीजिए। तो ये वाला वीडियो क्लिप को हम पहले ऐड करते हैं और यहाँ से नेक्स्ट बीट पे आना है, और इधर से आपको इसको ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद कहीं भी टैप कर देना है। इसके बाद इधर हमारा फोटो है और यहाँ पे आपको आगे आ जाना है 25 सेकंड में और आपको सेकंड वाला वीडियो क्लिप को ऐड करना है। तो प्लस का ऑप्शन में, ये मीडिया का ऑप्शन में आ जाइए। सेकंड वाला वीडियो क्लिप हमारा ये रहा, इसको ऐड करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बीट पे आना है और इधर से आपको ट्रिम कर देना है। इतना काम कर लेने के बाद हमारा वीडियो क्लिप लग चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको इधर आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में आने के बाद आपको अब इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे सेक इफेक्ट के अंदर चले आना होगा। तो सेक इफेक्ट के अंदर आओगे तो टोटल 5 इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला वाला इफेक्ट पे आना है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में आए 3 डॉट से आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कहीं भी टाइप कीजिए, बैक आ जाइए और सॉन्ग बिटमार्क को ओपन कर लेना है। सॉन्ग बिटमार्क को ओपन करने के बाद आपको नीचे आना होगा, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में आए 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इस प्रकार से इसके अंदर इफेक्ट लग जाएगा। इसके बाद फिर से आगे आना है, इफेक्ट में आए 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद फिर से आपको आगे बढ़ना है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में आए 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ऐसे ही आप लोग सारा फोटो के अंदर इफेक्ट को पेस्ट करते जाना होगा और जितना भी यहाँ पे हमने फ़ोटो यूज़ किया है 9:16 का रेशियो वाला, उसमें आपको फर्स्ट नंबर का इफेक्ट को पेस्ट कर देना है यहाँ तक, ठीक है। इतना कर लेने के बाद बैक आना होगा, सेक इफेक्ट के अंदर आ जाना होगा। इसके बाद आपको सेकंड नंबर वाला इफेक्ट में आना है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में आए 3 डॉट का ऑप्शन में आना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कहीं भी टाइप कीजिए, बैक आ जाइए और सॉन्ग बिटमार्क को ओपन कर लेना है। सॉन्ग बिटमार्क को ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाना होगा। आगे आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो एक फ़ोटो देखने को मिल रहा है 10 सेकंड में। इसमें आपको आना है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में आए 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। 2 नंबर का यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा और यहाँ पे एक और जगह होगा हमारा यूज़, देख सकते हो 24 सेकंड में हमारा यूज़ होगा, ठीक है। तो 24 सेकंड में आपका 2 नंबर का इफेक्ट को लगाना होगा। तो फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट में आए 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद कहीं भी टैप करना है। यहाँ पे हमारा 2 इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। उसके बाद आपको बैक आना है, सेक इफेक्ट के अंदर आना है। 3rd नंबर वाला इफेक्ट कहाँ से कहाँ तक लगेगा उसको सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। फोटो पे क्लिक करते हैं, इफेक्ट में आए 3 डॉट से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कहीं भी टाइप करना है, बैक आना है, सॉन्ग बिटमार्क के अंदर आ जाना है। सॉन्ग बिटमार्क के अंदर आने के बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करके आगे बढ़ना होगा और यहाँ पे 11 सेकंड में देख सकते हो हमारा फोटो स्टार्ट हो रहा है छोटा छोटा वाला। तो उस पर क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट में आए 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ते जाना है, इफेक्ट में आए 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट करते जाना है। ये वाला इफेक्ट है जो हमारा 3 नंबर का, वो हमारा कहाँ तक होगा यूज़ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे ही आप लोग करते जाइएगा और यहाँ तक कर लीजिएगा। देख सकते हो 18 सेकंड तक आकर के करना है। यहाँ पे मैंने डबल बीट दे दिया है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि यहीं तक एक इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो इस प्रकार से आप लोग इफेक्ट को अप्लाई कर दीजिएगा। सारा के अंदर आपको 3 नंबर का इफेक्ट को पेस्ट कर देना होगा। 3 नंबर का इफेक्ट पेस्ट हो जाने के बाद आपको बैक आना है, सेक इफेक्ट के अंदर आना है और फिर से आपको 4 नंबर वाला इफेक्ट में आना है। फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट में आए 3 डॉट से आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कहीं भी टाइप करना है, बैक आना है और सॉन्ग बिटमार्क को ओपन कर लेना है। सॉन्ग बिटमार्क को ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाना होगा। आगे आने के बाद आपको करना क्या है कि 18 सेकंड पे आ जाना है, जहाँ पे आपने 3 नंबर का इफेक्ट को एंड किया था वहाँ से आपको आगे वाला फोटो में 4 नंबर वाले इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो फोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट में आए 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसके बाद कहीं भी टैप करना है, आगे बढ़ना है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में आए 3 डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ये वाला इफेक्ट है जो हमारा यहाँ टोटल आ जाएगा 24 सेकंड तक, देख सकते हो 23.24 सेकंड तक आ जाएगा। तो आपको यहाँ तक सभी के अंदर पेस्ट कर देना होगा। इस प्रकार से आपको सारा फोटो के अंदर पेस्ट करते आना होगा। मैं आपको आगे और पीछे करके बता दिया, आप लोग बीच में पूरा पेस्ट कर देना, ठीक है। इस प्रकार से करने के बाद इधर हमारा वीडियो क्लिप है, यहाँ पे देख सकते हो वीडियो क्लिप यूज़ किया है। इसके बाद आपको इधर लास्ट में आपको 5 नंबर वाला इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो उसको कैसे करना है उसके लिए भी आपको बैक आना है, सेक इफेक्ट के अंदर आ जाना है, 5 नंबर वाला इफेक्ट में आना है, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में 3 डॉट से आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कहीं भी टाइप करना है, बैक आना है और सॉन्ग बिटमार्क को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके पीछे चले जाना होगा और यहाँ पे वीडियो क्लिप के बाद में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद हमारा फ़ोटो स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से 31 सेकंड में आ जाइएगा।
फ़ोटो पे क्लिक करना है और आपको इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो इस प्रकार से मैं और ऊपर चले आता हूँ। ऊपर है हमारा फ़ोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में इसी डॉट से पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको ये वाला इफेक्ट हमारा लास्ट तक लगेगा, तो सारा फ़ोटो के अंदर लास्ट तक पेस्ट कर दीजिएगा। इतना काम कर लोगे तो हमारा स्टेटस वीडियो बन करके रेडी हो जाएगा। तो अब इस वीडियो को सेव करने के लिए शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको वीडियो क्वालिटी सेलेक्ट करके आपको सेव कर लेना होगा। तो यहाँ पे सेव करने के लिए एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो सेव हो जाएगा। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो